Hello everyone, now I'm talking about cytokinesis. साइटोकाइनेसिस इज़ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवाइड होगा तो साइटोप्लाज्म किस तरीके से डिवाइड होगा. सो द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग. ये सेल है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है विच इज़ फॉर्म्ड जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. And contractile ring is made up of actin and myosin and other regulatory and some structural proteins. This ring is visible on surface of the cell in the form of cleavage furrow. अगर इस तरीके से देखें तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है, ये न्यूक्लियाई है और ये है, ये मतलब कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग से ही क्लीवेज फरो फॉर्म हो रहा है. ये क्लीवेज फरो इट मीन्स जहाँ से क्लीवेज होगा. अब यहाँ पर क्या होगा कि एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट है वो एक्टिवेट होंगे जब सेल एनाफेज में एंटर होगा. सो वी कैन से एनाफेज इज स्टार्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस एंड्स इन टेलोफेज. ये टेलोफेज में तो एंड हो जाएगा और एनाफेज में इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा. अब यहाँ पर एक रो ए प्रोटीन है. रो ए प्रोटीन एक्टिवेट द एक्टिन एंड मायोसिन so that it deassemble and reassemble themselves in the form of contractile ring which leads to the formation of contractile ring leads to the formation of cleavage furrow. अब रो ए जो है ये GTPase है. GTPase है इसका मतलब कि इट विल डिग्रेड द GTP इनटू GDP. रो ए इज़ मेंबर ऑफ फैमिली रेस. ये सेल सिग्नलिंग में हम पढ़ेंगे. एक मेंबर होती है इसका रो ए, इसका इस फैमिली का मेंबर है. इट इज़ प्रेजेंट इन अ सेल इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म. मतलब ये कैसा हो गया हमारा इनएक्टिव फॉर्म है. इट इज़ व्हेन बाउंड विथ GDP. कब होगा तब ये GDP से बाउंड रहेगा तब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा. इट गेट एक्टिवेटेड बाय द एक्शन ऑफ रो GEF. रो GEF ग्वानिल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर. और यहाँ पर ये एक्सचेंज करेगा, ये जो GDP है ना इससे बाउंड, इसको एक्सचेंज कर देगा GTP से. और यहाँ पर ये किससे बाउंड हो जाएगा GTP से. और इनएक्टिव था तो ये कैसा हो जाएगा एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा. क्या रो ए प्रोटीन. नाउ रो ए विल बी हैविंग GTP बाउंड विथ इट विच इज़ एक्टिव फॉर्म and activated रो ए leads to activation of two another protein formin and रो एक्टिवेटेड काइनेज जिसको हम रॉच भी बोलते हैं. ये दो प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा. फॉर्मिन एक्टिवेट द एक्टिन फिलामेंट फॉर्मेशन. ये एक्टिन को फॉर्म करेगा. और जो रो काइनेज फॉस्फोराइलेट करेगा मायोसिन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है. ये एक ऐसी एंजाइम है जो डीफॉस्फोराइलेट करेगी रेगुलेटरी मायोसिन लाइट चेन RMLC. रेगुलेटरी मायोसिन लाइट चेन इसको डीफॉस्फोराइलेट करेगी एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट. और इस वजह से मायोसिन फिलामेंट फॉर्म होगा. व्हेन एक्टिन एंड मायोसिन कम्स इन एक्टिवेटेड फॉर्म. और ये दोनों एक्टिवेटेड फॉर्म में होंगे तो ये रीअसेंबल होंगे और क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म करेंगे. इसके ये प्रोसेस हो गई कि किस तरीके से एक्टिन मायोसिन और ये सब हो रहा है. इसके अलावा एक थ्योरी है जो प्रपोज की गई थी लेकिन प्रूवन नहीं है. वो उस थ्योरी में क्या कहा गया कि जो स्पिंडल फाइबर्स है और जो बचे हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ये GEF को सिग्नल सेंड करते हैं. मतलब कि ये सिग्नल सेंड करते हैं मतलब GEF इनके सिग्नल से एक्टिवेट होता है. और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है ये क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट होगी और तो फोर्स लगेगा. दो एंड होंगे सेल के और यहाँ पे क्लीवेज फरो फॉर्म हुआ. और सम ऑफ द वेसिकल्स होती है कुछ जिसके पास ऐसा मटेरियल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करती है. वो फ्यूज़ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और उससे नया सेल बन जाता है. इस तरीके से इसे थ्योरी दी थी. और सरफेस एरिया मतलब उसका बढ़ेगा सेल का तो वो मतलब न्यूली फॉर्म्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होगा.
और ये जो ये जो पूरी प्रोसेस है ये सब साइड बाय साइड चलेगी। इस तरीके से एक थ्योरी थी जो कि प्रूफ नहीं हुई है अभी तक। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइटोकाइनेसिस।